क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। शरीर में कर्म के उदय से व्याधि आ जाती है और उस रोग का व्याधि का निष्कासन भी औषधोपचार के माध्यम से हो जाता है। निष्कासन महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत जल्दी वह रोग से मुक्त हो सकता है, किंतु रोग जो आया है वह किस द्वार से आया है इसका परीक्षण हमें करना है। नहीं तो बार बार व्याधि होती है और औषध लेते हैं, क्योंकि औषध दान का प्रावधान तो है ही आगम में, तो हम दवाई लेते चले जाएंगे, किंतु रोग का निष्कासन इसलिए नहीं होगा जिस द्वार से रोग का प्रवेश हो रहा है उस द्वार को हम बंद नहीं कर पा रहे हैं। दवाई बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की दवाई है, डॉक्टर भी अच्छा है, दवाई भी बिल्कुल रामबाण है, लेकिन पथ्य का पालन भी उसके साथ होना आवश्यक है। परहेज नहीं रखेंगे तो रोग बढ़ेगा। औषधि के द्वारा रोग बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, वह आहार के द्वारा ही रोग आया है। आहार के अलावा और बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं, निमित्तों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी कर्मों का आश्रव निरंतर होता रहता है, किंतु वह आश्रव अपने आप नहीं होता। अपने आप आश्रव नहीं होता, अपने आप बंद नहीं होता। यदि अपने आप आश्रव हो जाए तो अपने आप ही आश्रव का रुकना भी हो जाएगा। फिर आश्रव निरोध संवर ऐसे सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है, किंतु ऐसा नहीं है। आश्रव होता है वह बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी आश्रव होता है। अबुद्धिपूर्वक जो आश्रव है उसको रोकने का प्रावधान अलग है, उसको पुरुषार्थ के माध्यम से नहीं रोका जाता, वह ऑटोमेटिक रुक जाता है। वह कब रुकता है, कहाँ रुकता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी बुद्धिपूर्वक जो आश्रव अथवा बंद हो रहा है उस बंद की परंपरा को रोकना है क्या नहीं? रोकना है तो बंद जो हो रहा है वह बिना हेतु के संभव नहीं है। बिना हेतु के बंद हो जाए तो आचार्य उमा स्वामी महाराज अष्टम अध्याय में प्रथम सूत्र दे रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मिथ्या दर्शना है, विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, ये बंध के लिए हेतु हैं। इन्हें इससे स्पष्ट हुआ कि बिना कारण के बंध होता नहीं, तो पहले कारण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शुभ और अशुभ आश्रव होता है अथवा पुण्य और पाप का आश्रव होता है, तो उसके लिए मन वचन काय की कुछ ऐसी चेष्टाएं हैं जिन चेष्टाओं के माध्यम से पाप का आश्रव होता है, और ठीक इसके विपरीत कुछ आत्मगत उज्जवल परिणाम होते हैं, पवित्र परिणाम होते हैं, जिनके फलस्वरूप पुण्य का भी आश्रव होता है। तो
क्रम है। गुरुदेव का ये कहना है कि कर्म का जो आश्रय होता है उसकी निर्जरा हमें करनी है, किंतु वह क्रम से निर्जरा होगी। पाप कर्म की निर्जरा और पुण्य कर्म की निर्जरा, इसमें क्रम है। पाप पहला मिटता है, दोहा याद है आपको? है पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग। क्या कहा? पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग, पुनः पुण्य मिटता धरो आत्म निर्मल योग। ये दोहा गुरुदेव ने सामने रखा है। पाप प्रथम मिटता, पाप का बंध हुआ है तो पाप का क्षय पहला होगा, फिर बाद में पुण्य का क्षय होगा। और मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं है। कुछ लोगों की धारणा हो सकती है, स्वाध्यायशील होते हुए भी इस विषय से वह अनभिज्ञ रहे हैं। उन्हें ये ज्ञात कर लेना चाहिए कि पाप का क्षय और पुण्य का क्षय करना है, और पाप और पुण्य ये दोनों इक्वल है, दोनों समान हैं। और कहा भी है आगम ग्रंथों में, अध्यात्म में, कुंद कुंद देव ने कहा, चाहे वह लोहे की बेड़ी हो चाहे स्वर्ण की बेड़ी हो, तो बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है। और बंधन किसको इष्ट है? संसार से मुक्त होना चाहता है प्रत्येक संसारी प्राणी, इसलिए हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं महाराज। इसलिए चाहे वह पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों को एक तराजू में तोल देते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता। पुण्य और पाप ये दोनों बेड़ी तो हैं, क्योंकि जब संसारम प्रवेश यदि कहा, जो संसार में प्रवेश कराता है वह सुशील कैसा हो सकता है, ये कहा कुंद कुंद स्वामी ने। और उस गाथा को आप लोग भी लेकर के बैठ गए, तो क्या हुआ? अनर्थ तो होगा। पहली कक्षा का छात्र है और एक यमी का छात्र है, दोनों छात्र ही तो है। तो यमी कक्षा में जो बुक्स हैं उनको दे दो, फिर पहले कक्षा वाले को। कोई प्रयोजन सिद्ध होगा क्या? नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि पुण्य और पाप इन दोनों का आश्रय भिन्न भिन्न परिणामों से होता है, तो उसमें क्षय करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पाप का ही क्षय होता है। और पाप का जो क्षय होता है वह किससे होता है? पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग। पुण्य को छोड़ने के लिए नहीं कहा, पुण्य का जो फल है उसके त्याग की बात कही जा रही है। मतलब अर्थ यह हुआ कि मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है बड़े चाव से उसका उपभोग करता है संसारी प्राणी, इसलिए वह पाप से दूर नहीं हो सकता, अथवा पाप का क्षय नहीं कर पाता। पाप का क्षय करना हो तो पुण्य के फल से दूर रहो, क्योंकि पाप बीजे कहा है। पुण्य का जो फल है उसका उपभोग वह करेगा तो निश्चित रूप से वह पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह पाप बीजे, ऐसा कहा है। तो पाप का बीज बोना चाहो क्या पुण्य का बीज बोना चाहो? बोलो। पुण्य का बीज बोना चाहो और
पाप का बीज बोता चला जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं, बहुत ही गहराई है इस विषय में, प्रसंग में, इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि होगा जो श्रद्धान का तो विषय बना ले कि यह पंचेंद्रिय संबंधी जो सुख है वह पाप का बीज है। तो बीज है तो बीज को बोना चाहो क्या महाराज? फिर आजीविका कैसे चलेगी? जीवन यापन हम कैसे करेंगे? सब कर सकते हैं। लखपति का भी जीवन चल रहा है, करोड़पति का भी जीवन चल रहा है, और अरबपति खरबपति का भी जीवन चल रहा है। लखपति उपवास थोड़ी है, वो भी भोजन करता है कि नहीं करता? वो भी पाव भरी आटा करता है। अरबपति है तो बोरी की बोरी ले ले, ऐसा थोड़ी होता है। खाने पीने में वस्तु उतनी ही आती है। तो ये सारा का सारा पाप का जो बीज बोया जा रहा है, और फिर भी मैं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा कहता है, वह श्रद्धान किस काम का है? हे को हे के रूप में श्रद्धान भी करो, और मैं अरबपति बनूं खरबपति बनूं उसकी पूर्ति में लगा हुआ है। और अरबपति भी ये ध्यान रखो, अरबपति और खरबपति भी हैं तो वह व्यापार बंद नहीं, उसका व्यापार व्यवसाय बंद नहीं किया उसने, और की भूख बनी हुई है। इसी को बोलते हैं पाप का तुम क्षय करना चाहो तो क्षय करने का रास्ता ये ठीक नहीं, ये होता है। महाराज वो तो अविरत सम्यक दृष्टि है। अविरत सम्यक दृष्टि अपने आप टाइटल दे दिया आपने, मैं अविरत सम्यक दृष्टि हूं। मतलब श्रद्धान सम्यक है आपके पास, नहीं है ऐसा मैं कहने का साहस नहीं करूंगा, किंतु कार्य को देखते हुए अपने आप ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति आए, महाराज हम परिग्रह परिमाण करना चाहते हैं। अच्छी बात है, तो क्या कितना रखना चाहो? महाराज हम 50 अरब का परिमाण करना चाहते हैं। क्योंकि परिमाण किया है, 50 अरब के बाद एक हम पाई भी नहीं रखेंगे तो परिमाण तो कहलाया है। उसको ये तो ख्याल नहीं है अपने जीवन में वो करोड़पति बनना भी बहुत कठिन हो रहा है, इसके उपरांत भी मैं 50 अरब रखता हूं, 1 खरब रखता हूं, इस प्रकार कह करके वो दुरुपयोग करता है और हाथ जोड़ रहा है, महाराज हमने तो परिमाण तो कर लिया। अच्छी बात है भैया, ये भी कोई परिमाण है क्या? गुंजाइश क्या है ये देखो आप, उसके अनुरूप परिमाण कर लो। अपने जीवन में वह करोड़पति तक बनना बहुत कठिन हो रहा, फिर भी अरबपति की आशा बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति उन्हें ही पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी वह श्रद्धा किस काम की है? पाप बीजे भी कहो और पाप का अर्जन भी करते चले जाओ। अपने आप वित्त आने वाला नहीं, वित्त के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और वह पुरुषार्थ करते करते नीति न्याय का अवलंबन लिया नहीं और अनीति के सहारे वह वित्त का अर्जन करता 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 चला जाता है। और मान लो जीवन में वह खरबपति भी बन गया, किंतु उसका भविष्य क्या है? वर्तमान का जो जीवन जीने का जो उसकी जो शैली है, उसके माध्यम से ही भविष्य सामने आ जाता है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में मैं क्या कार्य कर रहा हूं, कितना उपयुक्त है, इसको ध्यान में रखो। गुरुदेव ने ये कहा था, कई बार कहा उन्होंने, अत्यधिक यदि मान लो हिंसा अथवा पाप हो जाता है तो वह अनावश्यक वित्त का जो संग्रह है, संकलन है,
उसके माध्यम से ही हिंसा बढ़ती चली जाती है। इसलिए बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो पाप अर्जित पाप है, अज्ञान दशा में जो अर्जित पाप है और वर्तमान में भी जो पाप का अर्जन हो रहा है, इन सब का प्रक्षालन करना है तो पुण्य करने की आवश्यकता है। और आपकी धारणा बन गई पाप और पुण्य दोनों इक्वल है, तो आप करोगे क्या? आप दोनों एक नहीं। शुद्धोपयोग की दृष्टि में शुद्धोपयोग के साथ यदि शुभोपयोग की तुलना करते हैं तो वह समय अशुभोपयोग के समान शुभोपयोग कहा गया, किंतु गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं बन सकती है। इसलिए शुभोपयोग के माध्यम से ही वह पाप का क्षय कर सकता है, करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा कि पाप मल है, पाप मल है और पुण्य जल है। मल का प्रक्षालन मल के द्वारा, सोचो, संभव है? संभव नहीं। मल का प्रक्षालन, उसको धोना है तो स्वच्छ जल के माध्यम से ही धोया जाता है। इतना भी यदि ज्ञान नहीं है तो उसके लिए उपदेश हम दे नहीं पाएंगे, पक्की बात है। इतना कॉमन सेंस भी नहीं है तो उसको हम क्या उपदेश देंगे? वो कह रहा है कि महाराज मैं 50 अरब रखना चाहता हूं और परिमाण भी कर लिया, तो हम भी अनुवृत्ति के श्रेणी में आ गए। अरे तो अनुवृत्ति की श्रेणी में क्यों? तुम सिद्धों के श्रेणी में आ जाओ ना, क्या हमें बाधा थोड़ी है? आपको श्रेणी में ही आना है, तो इस ढंग से थोड़ी आपको श्रेणी में बिठाया जा सकता है। भीतर परिणाम कैसे हैं आपके, ये सोचो समझो, लेकिन बात समझ में नहीं आती। श्रद्धान, हमारा श्रद्धान अटूट श्रद्धान है, किसके ऊपर है आप जानो, आपका काम जानो। अटूट श्रद्धान है, विषयों के प्रति है, मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। भगवान की क्या आज्ञा है? भगवान यही आज्ञा दी है? उन्होंने क्या आज्ञा दी मुझे बताओ आप। भगवान ने जोड़ने की आज्ञा नहीं दी, त्याग की आज्ञा दी है उन्होंने। जोड़ना चाहो तो ये आपका काम है। गृहस्थ है, परिवार है और जीवन यापन करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। ये बिना आज्ञा से भी संसार चलता रहता है, चलता नहीं दौड़ता है, ये ध्यान रखो। उसमें आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु धर्म की ओर मोड़ने के लिए उपदेश की आवश्यकता पड़ती है। दुकान मकान खोलने के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं। किसी ने कहा, अभी विहार करते आ रहे थे, कि महाराज उधर भी तो देखो, ये फैक्ट्री है हमारी, उसके लिए आशीर्वाद दे दो महाराज। हमने कहा, फैक्ट्री ने नमस्ते किया क्या? फैक्ट्री के लिए मैं आशीर्वाद दे दूं? वो नमस्ते कर ले, हम बाद में सोचते हैं। ये सब क्या है? सांसारिक कार्यों के लिए आरंभ परिग्रह आदि के क्षेत्र में मैं आशीर्वाद दे दूं तो सबसे ज्यादा तो बंद मुझे होगा, क्योंकि समर्थन हमने किया है। पाप का समर्थन हम नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। हां, त्याग का समर्थन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं इस प्रकार का व्यापार तुम्हें नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का व्यापार नहीं करना चाहिए, आदि आदि। फिर कौन सा करो महाराज? ये नहीं करना, बाकी तुम्हारा विषय है। क्योंकि कोई भी तुम व्यवसाय करोगे उसमें आरंभ तो होगा, और बिना आरंभ के परिग्रह का संचय संभव नहीं है। इसलिए उसमें मेरा आशीर्वाद नहीं है, त्याग के क्षेत्र में मेरा आशीर्वाद है। पहली मछली छोड़ो, ये त्याग का आशीर्वाद।
त्याग के लिए आज्ञा दी है, बाकी सब ले इसलिए आज्ञा दी क्या? इसके लिए संभव नहीं। वो बिना आज्ञा की वो ले रहा है, हमने छुड़ाया है। तो इसलिए ये सब जो है घूम फिर करके उधर ही ध्यान है इसका। तो पाप मल है और पुण्य जल है। पुण्य के माध्यम से पाप को धोना चाहो तो धो सकते हैं, नहीं है तो पाप की गठरी और बड़ी होती चली जाएगी। उसको कहाँ पर उसको धोओगे? संभव नहीं है। वो दुर्गति का कारण पुण्य नहीं है, वो पाप है। श्रद्धान का भी विषय बनाओ, ये पंचेंद्रिय के विषय ये है कहो, और त्याग की बात आ गई तो 50 अरब महाराज हम रखना चाहते हैं, बाकी 1% भी नहीं रखना चाहते हैं। ये बात आ गई। सोचो, विचार करो, क्या विचार है मन में? विषयों के प्रति आसक्ति दूर नहीं होती है। इसलिए अपने को पुण्य का संचय करना है, और साथ से पुण्य का संचय करने के लिए आचार्य कहते हैं ये अवसर है। साथ से पुण्य का अर्जन देवगति में भी संभव नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, देवगति में भी संभव नहीं, क्योंकि प्रारंभ यहीं पर करता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का जो प्रारंभक होता है, प्रस्तापक होता है, वह कर्म भूमि का मनुष्य ही होता है, पुरुष ही होता है। ये कहा है। और यहाँ पर बंद करने के उपरांत निरंतर वहां पर देवगति में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध वह कर रहा होता है, किंतु प्रारंभ किसने किया? मनुष्य पर्याय में ही संभव है। इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है और सागरोपम आयु है नहीं। इसलिए जितनी आयु है उतने में ही अपने को प्रतिक्षण साथ से पुण्य संचय करने की कला आनी चाहिए। प्रवचन कला तो आ सकती है, किंतु साथ से पुण्य संचय करने की कला बहुत कठिन है। यूं खेल नहीं है, क्योंकि वह बिना त्याग के संभव नहीं। हाँ, त्याग अनिवार्य है। इसलिए पाप प्रथम मिटता किससे? प्रथम तजो पुण्य फल भो। सर्वप्रथम पुण्य के फल को छोड़ोगे तो पाप मिटेगा, नहीं है तो मिटने वाला नहीं है। ताले में बंद करके रखा है किसको? पुण्य के फल को। पुण्य के फल को ताले में बंद किया है। हाँ, तो पुण्य का संचय होगा क्या? उसको छोड़ो, पुण्य के फल को छोड़ो। पूरा ही छोड़ दे महाराज, तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन पूरा न छोड़ सको, जितना आवश्यक है उतना रख लो। अननेसेसरी ठीक नहीं, अनावश्यक ठीक नहीं। आवश्यक है तो ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा समय लेना, 2-5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, है 9:15 बजने को है? हाँ। गृहस्थ है तो परिग्रह रखता है, रखेगा वो, क्योंकि सागार है। मान लो उसमें से प्रसंग बना लेते हैं, वस्त्र है, वस्त्र की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक है। एक बार में कितनी जोड़ी पहनते हैं? एक ही है ना। फिर रखा कितने? 10 जोड़ी, 20 जोड़ी, 25 जोड़ी, 50 जोड़ी है, 500। अच्छा, तो इतनी जो जोड़ी है वो कब नंबर आएगा? नहीं महाराज, प्रतिदिन हम 4-5 बार बदल देते हैं तो हो जाता है। क्या आवश्यक है? यह आवश्यक है नहीं। दूसरी बात, ये तो क्वांटिटी की बात हो गई,
अब क्वालिटी की बात कर लो, आप वस्त्र लट्ठा भी पहन लो तो भी शरीर की रक्षा होगी, और मलमल भी पहनो तो भी होगी। तो ये मलमल की क्या है? हाथ क्यों मल रहे हो? मलमल सुपर क्वालिटी का वस्त्र चाहिए, ए क्लास। उसमें समझौता नहीं, ये आवश्यक है नहीं है। श्रद्धान क्या है? श्रद्धान विषय है महाराज। श्रद्धान विषय जो है, श्रद्धान में क्या है? पंचेंद्र के विषय है। जब हे है तो अच्छी क्वालिटी का क्यों लेते हो आप? हे जब हे ही है तो ये चयन क्यों? ये चयन पद्धति, चुनाव क्यों है? बहुत कठिन होता है महाराज। आप सभी खोलना चाह रहे हैं, क्या खोल नहीं रहे हैं? खुला हुआ है, खोल नहीं रहे हम। जो खुला हुआ है वह बिल्कुल सबको ज्ञात है, लेकिन वह छूटता नहीं है। इसी को बोलते हैं आसक्ति विषयों के प्रति। और इसकी पूर्ति के लिए वह वित्त का संचय निरंतर कर रहा है। एक गरीब है, वह भी पहन लेता है, उसके पास वस्त्र नहीं ऐसा नहीं, वह भी पहन लेता है, पर्याप्त है। मर्यादा के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, हो गया काम। तो लट्ठा नहीं पहन सकते। हाँ, और वह हाई सुपर क्वालिटी का चाहिए तो उसके लिए लठमार करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी असत्य का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बिना वह संचय होगा नहीं उसका। तो यही करना है क्या? जीवन भर इस प्रकार करके वह पाप का अर्जन करता है, अपने लिए करता है, अपने पुत्र आदि के लिए करता है, मित्र आदि के लिए भी करता है। तो आचार्य कहते हैं मित्र पुत्र कलत्रादि कृते कर्म करोत्ययम या तस्य फलमेकाकी भुंक्ते स्वब्रादिषु स्वयं। ऐसा का दुर्गति में जाएगा वो, जिसने कमाया है वही जा रहा है ऐसा नहीं, वो तो जाता ही है। जिसने नहीं कमाया है वो भी जा सकता है। संभव है जिसने नहीं कमाया है वह न भी जाए, क्योंकि आसक्ति के साथ उसने उपभोग यदि नहीं किया है तो वह देवगति का भी पात्र बन सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु आसक्ति के साथ जिसने कमाया है, क्या आवश्यकता है? उपदेश सुनते समय तो एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए उपदेश के लिए। हाँ, भले ही 15 मिनट दे महाराज, आधा घंटा दे दो, लेकिन देना चाहिए। दे देंगे, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए साथ से पुण्य संचय करने की कला आनी चाहिए। मात्र ये है कहने मात्र से थोड़ी है रहा वो है। 50 अरब रखने की बात करता है तो वह ये मान रहा है क्या मान रहा है? मुझे बताओ। इसलिए विलासता में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी उसका उत्थान संभव नहीं। महाराज फिर चक्रवर्ती की क्या हाल हो? आप चक्रवर्ती हो क्या? चक्रवर्ती के पास जो वैभव मिला है उसने अतीत में जो पुण्य का संचय किया है, साथ से पुण्य का संचय किया, उसका प्रतिफल उसको मिला है। तुम क्या करोगे? और साथ से पुण्य का संचय त्याग के बिना संभव नहीं। अतीत में जिसने रत्नत्रय की आराधना की है उसके फलस्वरूप किसी को चक्रवर्ती पद मिलता है, किसी को इंद्र पद मिलता है, किसी को तीर्थंकर पद मिलता है। ये पद मिलता है, लेकिन ये त्याग के फलस्वरूप पद मिले हैं।
और त्याग आप करोगे कितना कर पाओगे बताओ। इसलिए श्रद्धान रखते हुए अपने को समय रहते चारित्र्य के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाना चाहिए। उसके माध्यम से ही, चारित्र्य के माध्यम से ही सम्यक दर्शन में और निर्मलता आती है और उसका स्तर बढ़ जाता है। सम्यक दर्शन की जो लब्धि स्थान है वह भी त्याग आदि के माध्यम से ही संभव है, ऐसा कहा है। ज़्यादा समय न हो तो कम से कम यह दोहा याद रखें। और ये पाप मल है और पुण्य जल है। जल हो आपके पास तो मल को धो पाओगे, नहीं तो मल के द्वारा तो मल का प्रक्षालन संभव नहीं। इसलिए आपको क्या करना है आपका विषय है, मेरा तो इतना ही कहना है, मेरा नहीं कहना है। जो आचार्यों ने कहा है उसको हम आपके सामने आगम के आधार से रखा है। इसलिए संसार का विच्छेद यदि करना चाहो तो निश्चित रूप से पुण्य का संचय करो, और पुण्य के संचय करने के फलस्वरूप जो फल मिलता है उसका परित्याग करते हुए पाप का क्षय किया जा सकता है। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।